एक ऐसी छुपी हुई सोसाइटी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। ये वो सोसाइटी है, बहुत ही कम लोग हो सकता है इस सोसाइटी से वाकिफ हों। सोसाइटी लॉन्च हुई थी 2014-15 में। ये 10 साल से सोसाइटी कहाँ पे गायब रही। सोसाइटी आती है सीडीए जोन 4 जोन 5 की टेरिटरी में। जितने आसपास के एरियाज हैं उन सब में ये सोसाइटी जो है वो सस्ती है। पास में ऑलरेडी 24 प्रोजेक्ट्स इनके डिलीवर्ड हैं और मुझे लगता है कि अगर इनको पैसे की कमी ना हुई या अगर इनकी वाकई डेडिकेशन हुई प्रोजेक्ट को ऑन टाइम डिलीवर करने की तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। डीएचए मारगा ऑर्चर्ड और कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक ऐसी छुपी हुई सोसाइटी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। ये वो सोसाइटी है, बहुत ही कम लोग हो सकता है इस सोसाइटी से वाकिफ हों। इसी व्लॉग में मैं इसका डिटेल्ड एनालिसिस करने जा रहा हूँ। इसकी सारी जो करख चीजें हैं वो भी बताऊंगा और उसके साथ साथ इस सोसाइटी में एक सस्पेंस भी है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। इस सोसाइटी के एनओसीज भी बताऊंगा, इस सोसाइटी के नाम क्या है वो भी बताऊंगा, लोकेशन एग्जैक्टली कहां पे आती है, क्या क्या इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं और क्या क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। इन सारे मौजूदात को हम आज के इस व्लॉग में कवर करेंगे। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं सबसे दरख्वास्त है सबसे पहले अपने सवामी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। हमारा कमेंट सेक्शन हमेशा से आप लोगों के लिए ओपन है। मैं या मेरी टीम हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम हर एक कमेंट का जो है वो आंसर आप लोगों को टाइमली कर सकें। इस सोसाइटी का नाम है जी अलहमरा एवेन्यू और ये सोसाइटी सीडीए जोन 4 की टेरिटरी में भी आती है और जोन 5 की टेरिटरी में भी आती है। इस सोसाइटी का एग्जैक्टली लोकेशन को लेकर बात करूं तो हम कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी और डीएचए मारगला ऑर्चर्ड उससे हम जैसे ही लेतराड रोड पे एंटर होते हैं तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। जाते हुए हमारे दाएं हाथ के ऊपर जो सोसाइटी आती है। बाहर इनका बड़ा एक शानदार सा जो गेट है वो भी लगा हुआ है और इस सोसाइटी के हम जैसे ही अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो एरिया आता है वो है इनका अलहमरा हिल्स के नाम से, जो कि सारा डेडिकेट किया हुआ है फार्म हाउसेस को। यहाँ पे आपको 4 कनाल का फार्म हाउस, 5 कनाल, 8 कनाल, 10 कनाल और 20 कनाल तक के जो फार्म हाउसेज हैं उसका ऑप्शंस मिलता है। अब मजेदार चीज ये है कि सोसाइटी लॉन्च हुई थी 2014-15 में। ठीक है, इसके आसपास की सोसाइटी लॉन्च हुई है। गालिबन 10 साल इस सोसाइटी को जो है वो आए हुए हो चुके हैं और यहाँ पे आबादकारी बहुत ज्यादा नहीं है। क्या उसकी रीजन है? ये 10 साल से सोसाइटी कहाँ पे गायब रही? कुछ लोगों ने इस सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी बहुत पहले के प्लॉट परचेज कर रखे हैं। क्या उनको अभी तक कब्जा मिला है या नहीं मिला? ये सारी चीजें ना मैं इसी व्लॉग में डिटेल डिस्कस करने जा रहा हूं। आप सबसे दरख्वास्त है वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको तमाम सवालों के जवाब जो है मिल सके। सबसे पहले ये सोसाइटी किन लोगों को सूट करती है? सोसाइटी सूट करती है उन लोगों को जो सीडीए जोन 4 और उस तरफ की जो टेरिटरी है उसमें रिहाइश पजीर होना चाहते हैं। अब अगर मैं इसकी दूसरी तरफ देखूं तो इस सोसाइटी की जो बैक है उस पे गुलबर्ग ग्रीन्स है, यानी गुलबर्ग ग्रीन से अगर हम इस सोसाइटी की तरफ आए तो 4 से 5 मिनट के ड्राइव के ऊपर हम एग्जैक्टली इस सोसाइटी के अंदर जो है वो एंटर हो सकते हैं वाया जापान रोड से होते हुए। जो ओपीएफ वैली से हम जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हमें वहाँ पे जापान रोड मिलता है। उसी जापान रोड से भी इस सोसाइटी की जो है वो एक्सेस है। अब इस सोसाइटी के अंदर जो अलहमरा एवेन्यू के नाम से जो उनका एक रेजिडेंशियल्स के लिए यानी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स के लिए जो चीज थी वो अब उन्होंने दोबारा से उसको रीवैम्प करके जो है वो दोबारा नए सिरे से लॉन्च किया। कुछ लोगों ने इसके अंदर ऑलरेडी पहले से प्लॉट परचेज कर रखे थे। अब जाते हैं सोसाइटी की थोड़ी सी पास्ट बैकग्राउंड और पास्ट रेप्यूट को लेके। ये सोसाइटी है ईडन डेवलपर्स की। अब ईडन डेवलपर्स कौन है? अगर मैं इनकी पास्ट हिस्ट्री में जाऊं, डिलीवरेंस में जाऊं, ऑलमोस्ट लाहौर के अंदर इनके 24 के करीब जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड है। ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को पहले ओन करता था हबीब रफीक लिमिटेड, जिससे उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है वो परचेज कर रखा है और ये प्रोजेक्ट परचेज हुआ हुआ है यानी 2013, 14, 15, 16 इस टेन्योर की मैं बात कर रहा हूं। बीच में क्या हुआ कि इनके जो ऑनर हैं उनको किसी भी मद में जो है वो जेल जाना पड़ गया। उन्होंने जेल का वो ड्यूरेशन काटा, उसके बाद जो है उनकी रिहाई हुई और अब वो वापस आए और वो दोबारा से चाहते हैं कि हम इसी सोसाइटी को जो है वो कंटिन्यू करें और रीवैम्प करें चीजों को और अच्छे सिरे से नए सिरे से लोगों को डिलीवर करें। अब ईडन डेवलपर्स कौन है? उनने कुछ टाइम पहले आप लोगों ने लाहौर में एक स्कैंडल भी देखा होगा। डॉक्टर अमजद थे वहां पे ईडन ग्रुप के मालिक। अब ये ईडन डेवलपर्स और ईडन लाइफ जो है वो दो अलग अलग चीजें साथ साथ चल रही हैं। अच्छा, जो डॉक्टर अमजद थे मैं ये भी बताऊंगा उनका इस सोसाइटी से या ईडन ग्रुप से उनका और इनका क्या लिंक है आपस में। डॉक्टर अमजद है उन्होंने एक सोसाइटी की कुछ फाइल्स जो है वो ओवर सेलिंग कर रखी थी और उसके अंदर डिलीवरेंस भी नहीं दी हुई थी, तो उसमें बहुत ज्यादा लोग जो है सरापा एहतजाज थे और बहुत टाइम से लोग एहतजाज कर रहे थे। फिर उन लोगों का केस जो है वो नैब में भी गया। आप लोगों ने सुना होगा कि बीच में डॉक्टर अमजद जो है वो आउट ऑफ कंट्री थे और उनकी डेथ होगी। उनको जब पाकिस्तान लाया गया यहाँ पे दफनाने के लिए तो
तो जो लोग जो सरापा एहतजाज थे उन्होंने उनको दफनाने नहीं दिया और उस जगह पे काफी ज्यादा एहतजाज हुआ। खैर फिर उसके बाद उनका जो नमाज जनाजा है वो होके फिर उनको दफना दिया गया, बट वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा एहतजाज हुआ और उस टाइम की जो वीडियोज हैं वो बहुत ज्यादा वायरल हुई। ये एक सस्पेंस है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑन करते हैं वही ईडन ग्रुप, बट वो जो डॉक्टर अमजद हैं गालिबन ये जो अलहमरा एवेन्यू है अब इसको जो ऑन कर रहे हैं वो डॉक्टर अमजद के भतीजे ही कर रहे हैं। पहले भी वही कर रहे थे, अब भी वही कर रहे हैं। चूंकि ये सारा ग्रुप एक था तो इसके अंदर डिवीजन हुई हुई थी कि डॉक्टर अमजद की और उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, उनके भाई या उनके जो और उनके भतीजे जो हैं या उनके जो भाई हैं उनके वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को जो है वो लीड करेंगे। तो ये जो अलहमरा एवेन्यू है इसको भी ईडन ग्रुप ही ऑन करता है, बट डॉक्टर अमजद के भतीजे जो है यहाँ पे ऑन करते हैं। ये एक सस्पेंस था या ये एक मेरी नजर में एक शायद किसी हद तक जहां पे ये एक पॉजिटिव चीज है कि उनके 24 प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं, वहां पे एक नेगेटिव चीज भी है। देखिए हमारे यहाँ एक चीज तो है कि अगर फॉर एग्जांपल हम किसी भी डेवलपर को लेके बात करें, बैरियर टाउन बहुत अच्छी डिलीवरेंस थी, बहुत अच्छा नाम था। बैरियर टाउन पेशावर लॉन्च हुआ, लोगों ने प्लॉट उसके अंदर फाइलें परचेज की, बैरियर टाउन पेशावर बने ही नहीं। बैरियर टाउन कराची आज दिन तक माइनस में है, बट बैरियर टाउन इस्लामाबाद प्रॉफिट में रहा जिन लोगों ने शुरू में खरीदा, बैरियर टाउन लाहौर प्रॉफिट में रहा जिन लोगों ने शुरू में खरीदा। बहुत सस्ते सस्ते प्लॉट थे, डेवलपमेंट काम थी। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई बैरियर टाउन तक जो है वो आबादी जाना शुरू हुई तो डेफिनेटली उस एरिया की प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। बट आज लोग याद क्या करते हैं, उन चीज़ों को याद करते हैं जहाँ जहाँ पे उनको नुकसान हुआ। फैसल टाउन के मालिक चौधरी अब्दुल मजीद साहब, फैसल टाउन फेज 1, फैसल हिल्स, फैसल मार्गला सिटी, जहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं, वहाँ पे फैसल रेजिडेंशियल के नाम से एक वो प्रोजेक्ट जो कि उन पर आज भी काला धब्बा जो है वो लगा हुआ है, तो डेफिनेटली लोग उसको लेकर बात जरूर करते हैं। और किसी हद तक जब लोग नए प्रोजेक्ट्स पे, उन्हीं के नए प्रोजेक्ट्स पे या किसी भी नए उस डेवलपर के जो है वो नए प्रोजेक्ट के ऊपर जा रहे होते हैं जहाँ पे उसके ऊपर पास्ट में एक दाग भी लगा हो, तो डेफिनेटली लोग उसके ऊपर घबराते भी हैं। अब हम मजीद डिटेल में जाते हैं कि हम जैसे ही मेरा जब लास्ट विजिट हुआ सोसाइटी में तो मैंने क्या क्या चीज़ें अपनी आंखों देखा हाल आपको बताता हूँ। मैं जैसे ही अलहमरा एवेन्यू जो सोसाइटी है उसके अंदर इंटर हुआ तो जो पहला पोर्शन है जो कि सीडीए जोन 4 की टेरिटरी में आता है वो अलहमरा हिल्स के नाम से वहाँ पे बना हुआ है, जो कि 2014, 15 और 16 में यानी उसी टेरिटरी में या 16, 17 के आसपास वो बिका हुआ है, जिसके अंदर फार्म हाउसेज हैं 4 कनाल से लेकर 20 कनाल तक फार्म हाउसेज हैं। वहाँ पे मतलब डिफरेंट कॉर्पोरेट लेवल के जो कंट्री हेड्स एंड डिफरेंट फर्म्स के उनके फार्म हाउसेज भी हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब का भी फार्म हाउस है वहाँ पे। इस तरह डिफरेंट जो पॉलिटिशियंस हैं उनके भी हैं और जो सही एलीट जेंट्री जो है उनके फार्म हाउसेज वहाँ पे ऑलरेडी, यानी वो फार्म हाउसेज के जो प्लॉट्स हैं वो उनको ओन करते हैं। और जब मैंने अभी विजिट किया तो अभी वहाँ पे लोगों ने फार्म हाउसेज के ऊपर जो है हल्की फुल्की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। ये जो शुरू वाला एरिया है अलहमरा हिल्स है और उसके बाद आता है अलहमरा एवेन्यू। अलहमरा एवेन्यू जो है सीडीए जोन 4 की टेरिटरी में आता है, वहीं से सीडीए से ही एनओसी अप्रूव्ड है, जिसके अंदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स हैं। यहाँ पे 5 मरला से लेकर 2 कनाल तक जो है वो आपके पास रेजिडेंशियल प्लॉट्स का ऑप्शन मौजूद है। अब इस रेजिडेंशियल ब्लॉक में क्या है कि आपको बिल्कुल जो पीछे मार्गला हिल्स हैं वो बिल्कुल साथ जुड़ी हुई मिलती हैं। बड़ा सरीन इन्वायरमेंट है, ग्रीनरी बहुत मज़ेदार है, 40 फुट की सबसे छोटी स्ट्रीट है। मैंने जो अलहमरा एवेन्यू उस ब्लॉक के अंदर देखा कि वहाँ पे स्ट्रीट्स कट रही थी, सीवरेज अंडरग्राउंड डल रही थी और ऑलमोस्ट एस्फाल्ट वर्क जो है वो स्ट्रीट के ऊपर होना रह गया था। और 15% डाउन पेमेंट पे आप अपनी मर्जी का जो प्लॉट नंबर है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो उनके पास लिमिटेड से प्लॉट्स के ऑप्शन मौजूद हैं। 5 मरला के गालिबन 33 के करीब प्लॉट थे, जिसमें से 14-15 के करीब जो है वो प्लॉट बिके हुए हैं, बाकी प्लॉट्स का ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह 8 मरला, 10 मरला, कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स हैं वो ज्यादा हैं उसके अंदर। और ये टोटल उस अलहमरा एवेन्यू का जो अभी जो रेजिडेंशियल एक ब्लॉक लॉन्च किया गया बस यही ब्लॉक है। अब इसके अंदर पोजेशन उनका दिल है एज सुन एज पॉसिबल पोजेशन दें। आज जो बंदा पेमेंट कंप्लीट करता है वो आज ही पोजेशन ले, वहाँ पे घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करे। इस टाइम पे वहाँ पे एक भी घर नहीं बना हुआ, अलहमरा एवेन्यू की बात करूँ, एक भी घर नहीं बना हुआ। अलहमरा हिल्स की तरफ आएँ तो वहाँ पे कुछ फार्म हाउसेज बहुत लिमिटेड से यानी सिंगल डिजिट या 2 डिजिट के अंदर जो फार्म हाउसेज हैं वो वहाँ पे बने हुए, कुछ में फैमिलीज भी रहायश पजीर हैं, बट बाकी मोस्टली जो एरिया है वो बेअबान है इस टाइम पे। अब आके इनके ऑनर जब इनको आज से 7-8 साल या 10 साल पहले जब ये प्रोजेक्ट बिका था उस टाइम पे इनके जो भी क्लैशेस चले, कुछ भी हुआ वटेवर, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, पर उनको किसी वजह से जो है वो जेल जाना पड़ गया। अब उनके कुछ टाइम पहले उनके जो ऑनर हैं इस ग्रुप के अलहमरा एवेन्यू के, वो अब जेल से बाहर आए हैं और अब आके उन्होंने वापस जो है वो इसी पूरे प्रोजेक्ट को रीवैम्प करने का प्लान किया और नए सिरे से लोगों को ये प्रोजेक्ट जो है डिलीवर करने के लिए और आबादकारी की तरफ जो है वो काम करने के लिए अब उनने जो कोशिशें हैं वो शुरू की हैं। अब इसके हम नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट्स में सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ये ईडन डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है, यानी जहाँ पे इनके इतने सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं जो कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आते हैं, वहीं पे वो डॉक्टर अमजद वाला केस जो है वो हमारे सामने आ जाता है। आगे चलते हैं। जो मुझे इस सोसाइटी में एक बुरी चीज़ नजर आई अभी तक इस मौके पर, वो ये थी कि अभी सोसाइटी में आबाद करी नहीं है। अब अगर इस सोसाइटी की एग्जैक्टली लोकेशन और इसकी सराउंडिंग को लेकर बात करूं तो इस सोसाइटी लोकेटेड है मेन लितराट रोड के ऊपर। इस सोसाइटी के बिल्कुल साथ शाहीन टाउन मौजूद है जहां पे घर बने हुए हैं। मेरा ख्याल है कि वो एनओसी अप्रूव नहीं है, बट फिर भी उसके अंदर घर बने हुए हैं। राउंड अबाउट वहाँ पे भी 50 से 60 लाख या 70 लाख रुपए के आसपास जो 5 मरले का प्लॉट है।
इसी लेतराड रोड के ऊपर आपको रहमान एनक्लेव देखने को मिलता है जो कि एनओसी अप्रूव्ड है, जहां पे मेरा ख्याल है कि 70 से 80 या 90 लाख रुपए तक आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है। तो इसकी जितनी सराउंडिंग है वो सारी आबाद है, वाइद बीच में ये एक प्रोजेक्ट है जो कि आबाद नहीं है। ये मुझे एक पॉजिटिव साइन नहीं नजर आया वहां पे कि कोई भी बंदा जो आज यहाँ पे घर बनाता है तो उसके लिए वहां पे उसको मस्जिद नहीं मिल रही अभी इस टाइम पे एट द मोमेंट, स्कूल्स नहीं मिल रहे, हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे, जो तमाम जरूरियातें जिंदगी की एसेंशियल्स होती हैं वो वहाँ पे इस टाइम सोसाइटी के अंदर मौजूद नहीं है, बट डेफिनेटली आसपास आपको मिल जाती हैं। तो ये कुछ टाइम के लिए वो बंदा जो भी फौरी घर बनाएगा लेके, उसके लिए ये कुछ चैलेंजेस जो हैं वो उसको देखने को, फेस करने को जरूर मिलेंगे। बोरिंग इस सोसाइटी में जो है वो अलाउड नहीं है। वाटर सप्लाई जो है सोसाइटी आपको टैंकर्स के थ्रू प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ ये सोसाइटी जो है वो आपको रजिस्ट्री भी ऑफर नहीं करती। और मुझे लगता है कि आज कोई भी बंदा यहाँ पे घर बनाता है तो उसको 3 to 4 ईयर्स का जो है मुझे लगता है किसी हद तक इंतजार करना पड़ेगा सराउंडिंग की आबादकारी के लिए, या आसपास जो है वो सही तरह फुल फ्लैज जब ये एरिया भरेगा तो उसको 3-4-5 साल जो है मुझे लगता है लगेंगे। अब वहीं पे जहाँ पे इतने नेगेटिव पॉइंट्स है, अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स को लेकर बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सोसाइटी आती है सीडीए जोन 4 जोन 5 की टेरिटरी में। वहीं पे जहाँ से 5 किलोमीटर पहले आपको डीएचए मार्गला ऑर्चर्ड मिलता है, जहाँ पे 10 मरले का इस टाइम पे प्लॉट 2 करोड़ या 2 करोड़ प्लस पे आपको कैश का मिल रहा है, पोजेशनेबल नहीं है। यूनिवर्सिटीज आपके आसपास हैं, आपको बहुत करीबी जो है वो यूनिवर्सिटीज की एक्सेस मिल जाती है। 5 मिनट की दूरी है गुलबर्ग ग्रीन से जापान रोड के थ्रू, और जितने आसपास के एरियाज हैं उन सब में ये सोसाइटी जो है वो सस्ती है। पास में ऑलरेडी 24 प्रोजेक्ट्स इनके डिलीवर्ड है। अगर मैं लाहौर के उन प्रोजेक्ट्स को लेकर देखूँ ना तो मुझे लगता है कि जो लाहौर वाले इनके प्रोजेक्ट्स हैं ईडन के, वो डिलीवर्ड अच्छे हुए हैं, बने हुए अच्छे हैं। उसमें कुछ लोगों के साथ ज्यादती हुई, कुछ लोगों को प्लॉट्स हैं वो मिल गए, वो एक अलग इशू है, बट जो डिलीवर हुई भी है सोसाइटी वो अच्छी है। प्राइसेस को लेके प्राइसेस बहुत कम है आसपास के प्रोजेक्ट्स को, जिस तरह मैंने इससे पहले शाइन टाउन, रहमान एनक्लेव ये प्रोजेक्ट्स बताए, इसके आसपास या फिर डीएचए मार्गला ऑर्चर्ड और ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं इनसे प्राइसेस की काफी ज्यादा कम है। यहाँ पे 5 मरले के भी जो प्लॉट है ना उनकी भी स्ट्रीट साइज है वो भी 40 फीट का है। ये एक मजेदार चीज है। डेवलपमेंट अभी तक वहाँ पे सीवरेज अंडरग्राउंड डल रही है, स्ट्रीट्स कट चुकी हुई है, फौरी मौके के ऊपर जो है प्लॉट आए हुए हैं। फिलिंग वाले एरिया ये है नहीं, सॉलिड लैंड है। सिमली डैम रोड जो है वो आपका डायरेक्टली इस एरिया के बिल्कुल साथ आके कनेक्ट होता है। अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट से अगर हम 5 या 10 मिनट की दूरी पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को देखें तो वो कौन कौन से हैं, तो हमारे पास पार्क एनक्लेव है, बहुत एक्सपेंसिव है, डीएचए मार्गला ऑर्चर्ड से भी महंगा है। हम थोड़ा सा और पीछे आ जाएं तो हमारे पास, हम जैसे ही कुरी रोड से अंदर जाते हैं, डीएचए मार्गला एनक्लेव है। एक कनाल 5 करोड़ रुपए का लॉन्च हुआ था, आज 6.5 के आसपास मिल रहा है। पार्क सिटी है, जो पार्क सिटी खुद इंस्टॉलमेंट्स पे दे रहा है, वो 5 करोड़ रुपए का ऑप्शन है। बैरिया एनक्लेव है, आपको कैश के ऊपर 3, 3.5, पौने 3 करोड़ रुपए तक का जो है प्लॉट का ऑप्शन मिलता है। ये थी इसकी सारी सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग में जितनी सोसाइटीज हैं। डेफिनेटली अभी आबाद नहीं आबाद होती तो शायद इसकी भी ये प्राइसेस ना होती, घर बने हुए होते तो यहाँ पे इनका भी एटीट्यूड चेंज होता। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे। अच्छा, अब इसमें 2-3 तरह की चीजें हैं। एक तो ये है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी इसके अंदर अलमरा एवेन्यू के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी प्लॉट लिया हुआ है, तो वो अब इसके जो मौके के ऊपर प्लॉट्स आए हुए हैं उनके अंदर मर्ज भी हो सकता है आपका एज इट इज विदाउट एनी लॉस। अब जो नया बायर है उसके लिए क्या है कि आप जितने आसपास के एरियाज हैं आप उनकी रिसर्च करें। मैंने तो रिसर्च की हुई है, मैं रिसर्च के मुताबिक आपको ये सारी प्राइसेस जो है वो बता रहा हूँ। आप आसपास की जो है वो सारी रिसर्च करें। अगर आपका उनका बजट बनता है या फौरी आबाद प्रोजेक्ट्स में जाना चाहते हैं तो फिर आपको वो सूट कर सकते हैं। अगर आपको यह है कि यार मैंने 3-4-5 सालों में प्रोजेक्ट बनाना है, फिर शायद आपके लिए जगह सूटेबल हो, एनओसी अप्रूव्ड जगह है। अच्छा, मैंने इस सोसाइटी में ना एक और चीज भी बड़ी देखी। इस सोसाइटी के अंदर जो इनका कम्युनिटी क्लब बना हुआ था, जो कि अब इनका हेड ऑफिस बना हुआ है, इसमें आज से 14-15 साल पहले उस टाइम पे सिनेमा का ऑप्शन मौजूद था, उस टाइम पे स्विमिंग पूल्स का ऑप्शन मौजूद था। 14-15 साल पहले इस सोसाइटी में उसी कम्युनिटी क्लब के अंदर हेलीपैड का ऑप्शन भी रखा हुआ था। यानी वो एक लग्जरी से रिलेटेड जितनी चीजें थी वो इस सोसाइटी के अंदर इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था। उस टाइम का फाउंटेन जो है वो आज तक बना हुआ है, जो कि 200 फीट हाइट तक फाउंटेन जाता था। और इस सोसाइटी की मैनेजमेंट ये भी क्लेम करती है कि मोनाल वाली साइड से भी वो जो फाउंटेन है हमारा वो भी दिखाई देता था। यानी उस टाइम पे ये जो सोसाइटी है ये एक लग्जरी का सिंबल थी। बट चूंकि बीच में जो इनके ऑनर थे अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे थे नहीं, तो सोसाइटी की इतनी देखभाल हो नहीं सकी और ना सोसाइटी की जो है फर्दर पे सेलिंग हो सकी, ना उसके ऊपर खासी डेवलपमेंट हो सकी। तो अब आके इस सोसाइटी को जो है वो सारी चीज़ों को रिवैम्प कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर इनको पैसे की कमी ना हुई या अगर इनकी वाकई डेडिकेशन हुई प्रोजेक्ट को ऑन टाइम डिलीवर करने की, या उसको फौरी जो है वो लोगों को पोजेशन देके आबादकारी करने की, तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। इसके अंदर साइज को लेके बात करूं तो 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल तक के जो रहायशी प्लॉट्स हैं उनका ऑप्शन मौजूद है। प्राइसेस वाइज मुझे लगता है कि यहाँ पे प्राइसेस कम है। मैं जिस टाइम पे गया था तो मुझे शायद फील हुआ कि शायद जो मेन इस्लामाबाद है उससे 1 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड आप कर लें टेम्परेचर में भी मुझे डिफरेंस फील हुआ था, क्योंकि मार्गला की पहाड़ियां भी साथ हैं, लश ग्रीन पहाड़ियां थी बड़ी वाली। आज तक के लिए इतनी, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए, बुकिंग के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। कोई भी क्वेरी हो आपके दिमाग में आप खुलकर जो है हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आज तक के लिए इतनी वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।